जैन सभी को आपको मैं आज मेरे जो अनुभव हैं, जो मैंने कम से कम जो मेरी सीख है, कम से कम 8 से 10 ऐसी गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो आप अगर नहीं करोगे तो जीवन में बहुत तरक्की करोगे। मैंने नोट करी हैं वो धीरे धीरे, ताकि कोई छूटे ना। सबसे पहले बात करूंगा मैं जीत की तैयारी। हम क्या करते हैं, हमेशा अपनी जीत की तैयारी रखो, लेकिन उसको जीत से पहले जश्न नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, आपने किसी को बता दिया या उससे पहले आपने कुछ कर दिया, जीत का जश्न जीत से पहले नहीं मनाओ। ये हमेशा ध्यान रखो, जीत से पहले किसी को कुछ मत बताओ, लेकिन जीत की पूरी तैयारी रखो। किसी को अपने जीत के बारे में जीत से पहले नहीं बताना है। दूसरी बात है बदला। बदले की भावना को हमेशा अपने कामयाबी के रूप में ही दें। जैसे हम बदला लेते हैं, हम बोलते हैं कि हम मेरे उसने अपमान किया तो मैं भी उसका अपमान दूंगा, नहीं। शांत रहें और बदला अपनी कामयाबी के थ्रू दूसरे को दो। आप जब कामयाब हो जाओगे तो आपका दुश्मन ऑटोमेटिक आपको बहुत नीचा फील करेगा। तो हमेशा जो बदला है वो अपने कामयाबी के थ्रू ही देना है आपने। तीसरा नंबर है, हमेशा अपनी कमियों पे काम करते रहो। फॉर एग्जांपल, आप अभी स्टूडेंट हो, आपका जो मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, उसमें आप हमेशा कमियों को दूर करते रहो। आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है, आपको वेट कम करना है, या आपने वीडियो टेकिंग, जो भी आप में कमी लगती है आपके करियर में, जो भी है उनमें अपने सुधार लेकर आओ। कमियों पे हमेशा सुधार रखना है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं होता। अभी से शुरुआत करो। आपने जो भी सोचा रखा है वो अभी से शुरुआत करो। आपने कोई हैबिट डालनी है, आज से शुरू करो, कल का इंतज़ार मत करो। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, अभी से ही शुरुआत करो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई जंक फूड छोड़ना है, या आपने स्मोकिंग छोड़नी है, या आपने एक्सेसिव रूप में जो भी अननेसेसरी चीज़ हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें छोड़नी है, तो अभी से शुरुआत करो, आज से। और अभी से बेहतर और टाइम कभी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। फिर आता लक। लक जैसी चीज़ें होती हैं, बट वो आपके मेहनत पे भी डिपेंड करती है। अगर आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे ज़िंदगी में, तो लक भी आपका साथ नहीं देगा। लक उन्हीं को मैच खाता है, या उन्हीं पे वही लक का अच्छा लक मिलता है जो अपनी मेहनत भी करते रहते हैं। तो जीवन में हमेशा लक के भरोसे मत रहिए, मेहनत करिए। मेहनत करने वालों को ही लक मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। भगवान के भरोसे मत बैठिए। वो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान ही आपके भरोसे बैठे हो। और फिर मैं बात करता हूँ, किसी भी आदमी को आप फॉलो करोगे ना, फॉलो करने का मतलब ये है, किसी से आप फॉर एग्जांपल किसी की महिला मित्र है, आप उसके प्यार की भीख मांग रहे हो। अगर किसी पर्सन के पीछे फॉलो करोगे ना, उसका पीछा करोगे, तो एक न एक टाइम पे आपको दुख ही मिलेगा। अपने पैशन को फॉलो करिए, जो चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो चीज़ फॉलो करिए। अपने काम को प्यार करोगे तो दुनिया आपको ऑटोमेटिक प्यार करेगी। जो भी अपने काम को प्यार करता है वो ऑटोमेटिक अपने कामयाबी की राह पे चला जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, सभी को खुश करने के चक्कर में मत रहिए। आपके यारों को खुश, ये मत सोचो कि मेरे रिश्तेदार मैं ये कर लूँ तो मेरे रिश्तेदार भी खुश रहेंगे, मेरे दोस्त भी खुश रहेंगे। हमेशा सभी को खुश नहीं कर सकते आप, लेकिन अपने परिवार, माता पिता, इनका ध्यान रखकर हमेशा अपना कदम उठाना है। रिश्तेदारी और दुनियादारी के चक्कर में मत रहिए, ये कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। दुनिया का जो जवाब है वो आपकी कामयाबी पर डिपेंड करता है। आप कामयाब नहीं हुए तो आप दुनिया आपको उस तरीके से ताने देगी, अगर कामयाब हुए तो दुनिया आपकी वाई वाई लूटेगी। दुनिया तो आपके अकॉर्डिंग चलती है, तो सभी दुनिया पर ध्यान नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी आदमी के लिए उतना ही करिए जहाँ तक आपका नुकसान नहीं होता हो। ये कोई भी चीज़ है, किसी की हेल्प हो सकती है या उधार हो सकता है, यारी दोस्ती, और भी कहीं पे अगर आप उधार देते हो उतना ही पैसा दिए जितना आप सहन कर सकते हो। ज़्यादा पैसा या इतना करोगे किसी के लिए कि आप खुद तंग होकर दूसरा ही सहायता करोगे, तो वो ठीक नहीं है। थोड़ा सोचना विचारना किसके लिए कितना करना चाहिए। और एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मैं,
बेवजह किसी के जवाब देना बंद करिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया, हर आदमी का आपको जवाब देना सही नहीं है। हर आदमी के साथ मुंह मत लगिए और इतना ही बोलिए जितना आपको ज़रूरी है। जितना कम बोलेगे उतना आपका मन शांत रहेगा। बहुत आदमियों के साथ यारी दोस्ती मत बनाइए। बहुत लिमिटेड आदमी रखिए और बहुत सारे आदमी आपका दिमाग खराब रखेंगे। को किसी कुछ काम रहेगा, किसी कुछ काम रहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। और मन को शांत बनाए रखने के लिए ध्यान पक्का करें। मेडिटेशन, अगर आप ज़िंदगी में मेडिटेशन और योगा आप जीवन में अगर अपनाते हो तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि, मतलब आपका माइंड, मन और आप स्वस्थ रहोगे। आपका माइंड जब शांत रहेगा तो ये मान कर चलो आपकी 90% बीमारियां आपकी ख़त्म होगी। सब कुछ ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। अगर आपका माइंड शांत नहीं है तो ऐसी बीमारियां आपके शरीर में आ जाएंगी। अननेसेसरी चीज़ें खाना बंद करिए। वो चीज़ें खाइए जो आपके लिए सूटेबल है। बिल्कुल अपने शरीर को डस्टबिन मत बनाइए कि जो जी करा, जो मन किया आपका वही खा लिया। थोड़ा देखिए विचारिए क्या इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको अपने चीट करना ही है, हफ्ते 10 दिन में थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हो, भी आज मैंने बाहर कुछ खा लिया, ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन हर दिन अपने शरीर को डस्टबिन नहीं बनाना है। अभी पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चाय, नींबू पानी, दूध, लस्सी, ये अपने शरीर को बहुत अनमोल चीज़ है। अभी आप यंग हो, आपको शायद ना पता चले, लेकिन इन फ्यूचर धीरे धीरे आप जैसे उम्र चलती जाएगी तो आपको पता लगेगा कि मेरा शरीर क्या है क्या नहीं। मैंने सोचा आपको इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और लास्ट चीज़ एक और बात कहना चाहूँगा मैं कि अच्छी अच्छी बुक पढ़िए। तो अच्छी चीज़ें पढ़ोगे जब आपके माइंड में, तो माइंड आपका थोड़ा प्रोग्रेस करेगा, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा। और नेगेटिव आदमियों से हमेशा दूर रहिए। अगर आप कामयाबी की राहों पर हो तो ये मान कर चलो बिना कामयाब होए आप ज़िंदगी काट नहीं सकते। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत भीड़ है। रेल के जर्नल कोच में आप सफ़र नहीं कर सकते ज़िंदगी भर आप ट्रैफिक में नहीं फंस कर रह सकते। अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए आपको इन फ्यूचर में, चाहे आप किसी भी आज कंडीशन में हो। अगर आपने कहा ये चीज़ें नहीं की है तो इन चीज़ों को अपनाइए। आपकी जो जीवन में थोड़ी पॉजिटिवनेस आएगी और जीवन में आपकी सफलता तेज़ी से आपके पास आएगी। और हमेशा पॉजिटिव आदमियों के पास रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर ये सलाह आपको अच्छी लगी है तो जय हिंद, जय भारत पक्का लिख के जाना। नमस्कार, जय हिंद।